आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चे, आज हम हर साल की तरह फिर एकत्र हुए हैं शिक्षकों को सम्मान देने के लिए। यदि देखा जाए तो शिक्षक जो सच में शिक्षक है वो समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। आपको पता नहीं, शिक्षक को पढ़ाने के क्रम में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब पहले जैसी स्थिति तो है नहीं कि शिक्षक सारे आर्थिक बातों से मुक्त रहते थे और शिक्षा देते थे। आज इस संसार में ही रह के आर्थिक परिवेश में रहते हुए एक दूसरे से कंपैरिजन कंपटीशन करते हुए और उनको एक अच्छा शिक्षा देना होता है। और अच्छा शिक्षा ही किसी देश के मजबूती का, उसके विकास का आधार है। एक समय था जब यह भारत दुनिया में सबसे आगे था। विश्व में इस देश का कोई मुकाबला नहीं था। और वह दौर था जब शिक्षक भी काफी उच्च कोटि के थे और शिक्षकों का सम्मान भी बहुत ज्यादा था। स्नेह हुआ क्या, शिक्षक का सम्मान धीरे धीरे समाज में कम होने लगा। और आज के दिन में शिक्षक का सम्मान यदि किसी देश में सबसे कम है तो उसमें भारत देश भी आता है। चीन आज दुनिया में प्रगति कर रहा है, दुनिया में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां शिक्षकों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। शिक्षक यदि समस्याओं से घिरा रहेगा तो स्वाभाविक है कि शिक्षा पर असर करेगा। तब फिर शिक्षा न रहकर शिक्षा व्यवसाय बन जाएगा और व्यवसाय और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षक वह है जो सारे समस्याओं से यदि मुक्त है तभी वो शिक्षा दे सकता है। आपका दिमाग, चाहे विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, जो शिक्षण के काम में, अध्ययन या अध्यापन के काम में लगा हुआ है, तो उसका माइंड बिल्कुल ही शांत होना चाहिए, समस्याओं से मुक्त होना चाहिए, तब जो है आपको शिक्षा हो सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो गलती हुआ है, जो पहले था भारत में और आज दुनिया के दूसरे देश उसको अपना रहे हैं। शिक्षकों को जो कई देश में ऐसा है कि जहां मान लो शिक्षक पर कोई अभियोग है और केस उन पर चल रहा है, मुकदमा, तो यदि केस में उनको हाजिर होना है तो जज खड़ा हो जाता है, जज को खड़ा होना पड़ता है शिक्षक के लिए। और इस देश में तो शिक्षक की वह स्थिति अब हो गई है, कोई एक सिपाही भी जो है उसको कुछ कर सकता है। अंतर आया है, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक शिक्षक को हम सम्मान नहीं देंगे तब तक जो है समाज का कल्याण, लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। शिक्षा को व्यवसाय नहीं, शिक्षा को एक शिक्षा ही रहने देना चाहिए। और शिक्षकों से मेरा यही कहना है, शिक्षा त्याग का नाम है, तप का नाम है। अंधे दौर में जो जिस तरह से दूसरे व्यवसाय, दूसरे प्रोफेशन के लोग अंधे दौर में परे हैं, कंपैरिजन कंपटीशन कर रहे हैं, उस दौर में से अलग है, थोड़ा तप का काम है। और जब ये होगा तो हमको निश्चित लगता है कि सम्मान वापस जरूर से आए। धन्यवाद।